मोदी की महिला मंत्री ने ममता को कर दिया बेनकाब। दिल्ली का एक जवाब, हिल गई दीदी की कुर्सी। सीसीटीवी ने खोल दिया उस रात का काला राज। नमस्कार, आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज में आपके साथ शबनम। कोलकाता में ट्रेनी डॉक्टर के साथ हुए रेप कांड पर पीएम मोदी को आंख दिखाना ममता बनर्जी को बुरी तरह महंगा पड़ गया है, क्योंकि अब दिल्ली से ममता बनर्जी पर ऐसा एक्शन लिया गया, ऐसा खुलासा किया गया, टीएमसी की जड़ें ही हिल गई हैं। दरअसल बार बार ममता बनर्जी पीएम मोदी को कोलकाता की घटना पर चिट्ठी लिखकर होशियार बनने की कोशिश कर रही थी। रेप के आरोपी को 15 दिन में फांसी के लिए सख्त कानून बनाने की मांग कर रही थी। खुद के राज्य में अपराध हुआ, राज्य की कमान खुद ममता बनर्जी के हाथों में है, लेकिन मोदी के नाम बार बार लेटर लिखकर सियासी रोटियां सेकने का काम कर रही थी। लेकिन इसी बीच पीएम मोदी ने जवाबी कार्रवाई करते हुए ममता बनर्जी की अकल ठिकाने लगा दी है। केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने पीएम मोदी को लिखी ममता बनर्जी की चिट्ठी पर पलटवार करते हुए लिखा, ममता बनर्जी की चिट्ठी में मौजूदा जानकारी तथ्यात्मक रूप से गलत है। इस चिट्ठी का मतलब देरी पर पर्दा डालना है। दरअसल जो ममता रेप के आरोपियों के खिलाफ सख्त कानून की बात कर रही हैं, उनके राज्य में फास्ट ट्रैक कोर्ट की हालत के बारे में जो आंकड़े केंद्र सरकार की तरफ से जारी किए गए हैं, उसे सुनकर आपका सिर भी चकरा जाएगा। केंद्रीय महिला विकास मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने बताया कि फास्ट ट्रैक स्पेशल कोर्ट विशेष रूप से बलात्कार और पोक्सो अधिनियम के मामलों से निपटने के लिए बना है। पश्चिम बंगाल में 48,600 बलात्कार और पोक्सो मामलों के लंबित होने के बावजूद राज्य के अतिरिक्त 11 एफटीएससी चालू नहीं किए गए हैं, जो राज्य की आवश्यकता के अनुसार विशेष पोक्सो न्यायालय या बलात्कार और पोक्सो दोनों मामलों से निपटने वाले संयुक्त एफटीएससी हो सकते हैं। तो इसके साथ ही आगे केंद्रीय मंत्री की तरफ से ममता बनर्जी को बेनकाब करते हुए आगे कहा गया कि ममता बनर्जी के पत्र में दी गई जानकारी तथ्यात्मक रूप से गलत है और ऐसा लगता है कि यह राज्य द्वारा फास्ट ट्रैक विशेष कोर्ट को चालू करने में देरी को छुपाने की दिशा में उठाया गया कदम है। महिलाओं के खिलाफ हिंसा और अपराध से निपटने के लिए केंद्र सरकार द्वारा बनाए गए कानून व्यापक और काफी कड़े हैं। यदि राज्य सरकार केंद्रीय कानूनों का ठीक वैसे ही पालन करती है तो इससे निश्चित रूप से आपराधिक न्याय प्रणाली को मजबूत करने में मदद मिलेगी। अपराधों को कड़े परिणाम भुगतने होंगे। तो सुना आपने, केंद्र सरकार ने ममता बनर्जी के कारनामों की आंकड़ों के साथ पोल खोल कर रख दी है। बता दिया है कि जो ममता बनर्जी रेप के आरोपियों के खिलाफ कानून बनाने के लिए मोदी के आगे गिड़गिड़ा रही हैं, वो अपने राज्य में बने फास्ट ट्रैक पोक्सो कोर्ट को क्यों चालू नहीं करवा रही हैं? अपराधियों को खुद बख्शने के काम कर रही हैं और उल्टा चोर कोतवाल को डांटे वाली कहावत को पूरा करने के लिए पीएम मोदी के पीछे पड़ गई हैं। लेकिन केंद्रीय मंत्री ने जो खुलासा कर दिया है, उससे न सिर्फ ममता बनर्जी की कुर्सी हिलती हुई दिखाई दे रही है, बल्कि पीएम मोदी जल्द ही दिल्ली से बैठकर ममता के खिलाफ कोई सख्त एक्शन भी ले सकते हैं, क्योंकि ममता अब जिस रेप के आरोपी को अब सजा की मांग कर रही है, जब उस आरोपी का केस ममता की पुलिस के हाथ में था तो आरोपी को बचाने की कोशिश की गई। सबसे बड़ी बात तो यह है कि महिला डॉक्टर के साथ रेप हत्याकांड को आत्महत्या दिखाने की कोशिश की गई, एफआईआर दर्ज करने में देरी की गई, लेकिन जब मामला सीबीआई के हाथों में पहुंचा तब ममता तो बेनकाब हुई ही, बंगाल पुलिस की करतूत भी पकड़ी गई, क्योंकि सीबीआई के हाथों दरिंदे का न सिर्फ सीसीटीवी हाथ लगा है, बल्कि कैसे पुलिस वालों के साथ उसकी साठगांठ थी, इसका भी खुलासा हुआ है। दरअसल सीबीआई के हाथ जो सीसीटीवी लगा है, उसमें साफ साफ आरोपी अस्पताल में जाता हुआ दिखाई दे रहा है। पॉलीग्राफ टेस्ट में भी घिनौने राज वो उगल चुका है। सवाल तो यही है कि आखिर क्यों इस दरिंदों को बचाने की कोशिश हो रही है? क्या ममता बनर्जी पीएम मोदी को बार बार चिट्ठी लिखकर जांच की दिशा और दशा बदलने की कोशिश में लगी है? क्या इस घिनौने खेल के किरदार और भी लोग हैं? खैर, अब मोदी सरकार इस मामले पर एक्टिव हो चुकी है। जल्द ही मोदी सरकार की तरफ से बंगाल को लेकर बड़ा कदम उठाया जा सकता है। हालात बयां कर रहे हैं कि अब ममता की कुर्सी हिलती हुई दिखाई दे रही है, क्योंकि गृह मंत्री भी इस मामले पर एक्टिव हो गए हैं। फिलहाल इस खबर पर आपकी राय क्या, हमें कमेंट कर जरूर बताएं।